सो हे होमीज जेनिथ हियर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ रिवर्स विलन मानवा का चैप्टर 2। तो बिना किसी बकवास के आप और हम मिलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। 30 साल पहले मैनकाइंड इवॉल्व हो गई। किसी अननोन वजह से लोगों को सुपर पावर्स मिलने लगी। दिस कॉज्ड पीपल हैव टू क्वेश्चन दिस स्ट्रेंज ऑकरेंस। सुपर पावर अननोन थी। हर कंट्री इन्वेस्टिगेट करने लगी और जानने लगी इन सुपर पावर्स के बारे में। यूएस यानी अमेरिका पहला देश था जिसने सुपर पावर को इन्हेंस करने का तरीका ढूंढा, पर उन्होंने इन सभी चीज़ों को आम लोगों से छुपा कर रखा। 20 साल बाद एक इंसिडेंट, एक डायमेंशन सडनली डिस्ट्रॉय हो गया, कॉजिंग रिफ्ट्स टू अपीयर। इन रिफ्ट्स में डीमंस रहते हैं जो अर्थ पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमें दिखाया जाता है यहीं, मतलब वहीं स्टार्ट हुआ जहाँ से चैप्टर मतलब बंद हुआ था, वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये डीमन है, इसका आधा शरीर अपने एमसी ने फोड़ फाड़ दिया था और ये मतलब इसको क्रश कर दिया था। और यहाँ पर एक बंदा होता है, मतलब ये खड़ा होता है जिसने चोर जैसी ड्रेस पहन रखी है और ये शायद एसोसिएशन की यूनिफॉर्म है। ये बंदा सोचता है इंसानों ने जो वेपन्स बनाए उनका असर डीमंस पर नहीं होता। लोग जिनके पास इन्हेंस्ड सुपर पावर्स हैं वो ही इन डीमंस को हरा सकते हैं और उन्हें हम कहते हैं यूनिक। मतलब इस दुनिया में जो पहले मरीम होते थे उनको अब यूनिक्स कहा जाने लगा है। और फिर ये सोचता है नो वे, किसी ने ग्रेड 6 के डीमन को इतनी बुरी तरह क्रश किया है बिना किसी वेपन या हथियार के, बट शेयर पावर। और हम देखते हैं इसका नाम है पार्क सुंगहो। ये यूनिक टीम का लीडर है। हम इसको पार्क हो बुलाएंगे। तो पार्क हो कहता है कि मैंने 5 किलोमीटर के रेडियस में के सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, बट पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे एक पता चला कि एक ग्रेड 6 का डीमन है जो इतनी बुरी तरह हार गया है। वो हारा है एक लिटिल बेबी, छोटे बच्चे से। ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा एक मॉन्स्टर है। तभी इसके पीछे कोई आवाज लगाता है और ये पीछे मुड़कर देखता है जहाँ एक बच्चा होता है। पार्क को कह रहा होता है अंकल। फिर से पार्क को सोचता है कि ये बच्चा ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे बन रहा है एक मॉन्स्टर। मुझे तो लग रहा है इसे किसी ने पोजेस कर लिया है। दो मॉन्स्टर आमने सामने आए एट द सेम टाइम। और मतलब ये लड़का कहता है या लड़की है, जो भी है कमेंट में बता देना। ये हंस रहा होता है, एकदम क्रिपी स्माइल दे रहा था। तभी हमें एक आवाज आती है सिन रियोंग और हम देखते हैं और कोई नहीं, ये हमारा एमसी है। ये मन ही मन सोच रहा था तुमने मेरी हर लाइफ में मुझे हरा दिया। और हम देखते हैं हमारे एमसी पर 3 मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर एमसी साथ होता है और ये मॉन्स्टर अपने नेल्स को एमसी के पेट के आर पार कर देता है, पर एमसी अभी भी शांत होता है। और ये मॉन्स्टर सोच रहा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा इसे हराने के लिए। लेकिन तभी हमारा एमसी वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं एमसी ने इन्हें उल्लू बना दिया है और इन पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। इनको शरीर से खून आने लगता है, मतलब खून की गंगा बहने लगती है, इतना ज्यादा खून आने लगता है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और हम देखते हैं एमसी ने जो एक अलग ही, मतलब क्या लग रहा है एमसी। तब एमसी सोचता है मैं अब ताकतवर बनूंगा ट्रेनिंग से और दोबारा नहीं हारने वाला उस बास्टर्ड से। तभी इसे कोई आवाज लगाता है हा जुंग वू। एमसी जवाब देता है यस। और भाई एमसी इस मॉन्स्टर को वीआर सेट में रहा था और बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। हम लोगों को क्या लगा एमसी तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, ओपी हो चुका है, लेकिन नहीं, ये साला तो वीआर सेट में ये सब कांड कर रहा था। और एमसी की मां चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम सुबह सुबह गेम नहीं खेल सकते, व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू ग्रो अप। एमसी कहता है इट्स नॉट अ गेम, ये गेम नहीं है, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। एमसी की मां कहती है ये कौन सी ट्रेनिंग है, तुम बच्चों को बीट करने के लिए ट्रेन हो रहे हो। एमसी कहता है ओके मैं गेम बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा, नो मोर फाइटिंग। हंसते हुए कहता है हाँ गुड मॉर्निंग मॉम। एमसी की माँ कहती है प्रॉमिस करो, तो एमसी भी प्रॉमिस कर देता है। फिर एमसी की माँ अपना असली रंग दिखाती है और मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक बनकर गुस्से में आ जाती है, जैसे अपनी मॉम भी आती है। यस, किस चीज की आती है मॉम कमेंट में बता देना। और एमसी की माँ कहती है प्रॉमिस, तो एमसी भी फटाफट मतलब एमसी की फट के हाथ में आ जाती है और वो भी कहता है प्रॉमिस प्रॉमिस। एमसी की माँ गिरगिट से भी तेज रंग बदल कर जाने लगती है। एमसी मन में सोच रहा था कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में लोगों को मारना, उन्हें टॉर्चर करना और यूज करना सीखा जिससे मैं ताकतवर बनूं। एमसी की माँ कहती है हाजुंग वू जल्दी से अपने हाथ धोकर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। एमसी भी कहता है आ रहा हूँ, मतलब पूरा डरा हुआ था एमसी। आगे हम इतने प्यारे मस्त खाने को देखते हैं, मेरे मुंह से अभी भी समझ रहे हो।
और ये जो डाइनिंग टेबल पर ये खाना जो सजाया हुआ होता है और इधर एमसी की माँ ये खाना खिला रही होती है एमसी को, वो भी उसकी माँ अपने हाथों से खिला रही होती है। एमसी सोचता है क्या हर सुबह ऐसे ही होगी। अगले सीन में एमसी फटाफट खाना खा रहा होता है, उसकी माँ कहती है खाना धीरे खाओ। एक किंडरगार्टन दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ एमसी का पता नहीं लेकिन कैसे ही मूड में है और बच्चे कह रहे हैं मैं डरा हुआ हूँ, कोई कह रहा है मैं कर सकता हूँ। फिर हमें ये बच्चा दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है अगर तुम डर जाओ तो यहाँ से चले जाना। ये बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं डरा। इससे पहले ये बच्चे का नाम होता है, इस वाले बच्चे का नाम होता है कैंग चुन। वो उसे कहता है कि तुम श्योर तो हो कि तुम जुंगवू को हरा सकते हो। दूसरा बच्चा कहता है तुम्हें चोट लग सकती है, पर ये बच्चा तो फुल कॉन्फिडेंट होता है। मतलब कैंग कहता है गोल्डन रिवर क्लैन का सक्सेसर हूँ मैं। 8 मेजर क्लैंस में से सबसे ताकतवर क्लैन यहाँ इस दुनिया में 8 मेजर क्लैंस भी है, जिनमें से एक गोल्डन रिवर क्लैन है। और ये बच्चा कहता है या बट पर यू लूज, तुम हर बार हार गई जुंगवू से जब भी तुम उसे चैलेंज करने गए। ये सुनकर ये बच्चा कैंग भी कहता है हाँ ये सच है, बट पर इस बार मैं नहीं हारूंगा। मेरे डैड ने मुझे हमारे क्लैन की एक ऐसी टेक्निक सिखाई है जो तुम देखना चाहोगे। तो तभी ये बंदा मतलब अपनी टेक्निक करने लगता है और इसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है। ये बच्चा है कि पहलवान भी नहीं तोड़ सकता, ये राक्षस है पक्का। और ये कहता है गोल्डन रिवर और ये पेड़ पर हमला करता है मुक्के से। इस अटैक का नाम था मतलब इस मुक्का मारता है और इस अटैक का नाम था स्टील ब्लड फेस्ट। और इस हमले से पेड़ का नामो निशान ही मिट जाता है। ब्रो ये बच्चा है क्या है ये, बस नीचे का ही कुछ हिस्सा बचा हुआ था पेड़ का। ये देखकर इन दोनों बच्चों में भी जोश आ जाता है। ये कहता है कि अब तो तुम किंडरगार्टन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे हो गए हो। और ये बच्चा कहता है और मतलब हंसता है। और ये कैंग भी कहता है ऑफ कोर्स मैं गोल्डन रिवर क्लैन का डिसमेंट हूँ जो और ये मैं मन ही मन कह रहा होता है, क्रीपी स्माइल कर रहा होता है और सोचता है हा जुंगवू यू बास्टर्ड यू ह्यूमिलेटेड मी इन फ्रंट ऑफ यू हारा, जो शायद एक लड़की है और लड़की के सामने भाई की बेइज्जती हो चुकी है पहले ही। और ये कहता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी ये लड़का कहते हैं मतलब ये लड़के कहते हैं बट पर क्या तुम श्योर हो कि हा जुंगवू आज यहाँ आएगा भी। मतलब पूरी बाजी ही पलट गई। ये सुनकर ये कैंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ये शॉक हो जाता है। तभी यहाँ हमारा एमसी आ जाता है। क्या भाई यार इतनी पावरफुल अटैक, लेकिन इससे भी पावरफुल हमारा एमसी है। और ये कहता है कि आई कम मैं आ गया। ये सुनकर तो ये बंदा भी कहते हैं व्हाट क्या रियली। ये देखकर तो इससे भी पसीना आने लगता है। ये सोचता है इसने मेरी स्टील ब्लड फिस्ट को देखने के बाद भी इतने कैजुअली मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तभी ये एमसी की और ये बच्चा पता नहीं क्यों इतनी क्रिस्पी स्माइल करने लगा। फिर कैंग सोचता है वेल ये मैटर नहीं करता, आई इवन हैव एन लेस ऑफ माई। भाई ये क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में भाई, यार इतनी खराब स्क्रिप्ट राइटिंग है मेरी, मैं क्या कहूँ भाई। छोड़ो यार मैं आगे से शुरू करता हूँ। अब मैं इसलिए जस्ट इन केस आगे हमसे भी एक क्रीपी स्माइल करता है। क्रीपी स्माइल के साथ कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम्हारा प्लान पर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फिर हमें गोल्डन रिवर हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसके बीच हम हमारे एमसी को देखते हैं। फिर यही लड़का कैंग कहता है एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ इस लड़के का बर्थडे होता है, यानी कैंग का बर्थडे होता है। यहाँ आज बहुत सारा खाना मतलब बना होता है। ये कहता है यहाँ पर बहुत सारा खाना है, जो तुम खाना चाहो वो यहाँ है। आज कैंग का बर्थडे था इसलिए ये सारे लोग यहाँ पे आए हैं। एमसी को देखने से लग रहा होता है कि उसे कोई मजा नहीं आ रहा है। तभी कोई कहता है देखो यहाँ कौन आया, मतलब कोई कहता है ये हुर्रे, और कोई कहता है यहाँ देखो ये कौन आ गया, देखो ये कौन है। तभी एक लड़की आती है जो कि स्माइल करते हुए सभी को हाय करती है और इसका नाम होता है यूहारा, यानी यही वो पुरानी वाली लड़की है जो वहां से मतलब आई थी जिसके बारे में कैंग बात कर रहा था। और ये एक स्टार है, यस कमर्शियल स्टार। एमसी भी उधर देखता है जहाँ बहुत सारे लड़के और लड़कियां इसको मतलब घेर कर रखते हैं। और ये कैंग तो सारा दौड़ते हुए इसकी तरफ आता है, कहता है यूहारा यू कम। और इधर हमारा एमसी सोचता है सीरियसली यू कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड वुमेन इवन किंडरगार्टन। और भाई ये जो एमसी ने बोला है ना ब्रो,
और हारा जो कैंग की मतलब हारा कैंग को गिफ्ट देती है और हैप्पी बर्थडे विश भी करती है। ये बेशर्मों की तरह कहता है थैंक यू। तब हारा भी पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ जुंगवू यानी हमारा एमसी खड़ा था। जो ये जुंगवू यानी हमारा एमसी के पास आने लगती है ये लड़की युहारा, और कैंग तो बेचारा कैंग को गुस्सा आने लगता है। ये सोचता है, दांत भींचने लगता है अपने, इसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी ये कैंग चिल्लाते हुए जोर से कहता है हाँ जुंगवू हारा से दूर हटो। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हम दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ कोई कह रहा कैंग चुन अपनी बर्थडे पार्टी को होल्ड कर रहा है। और यहाँ पता नहीं भाई क्या लिखी है मैंने स्क्रिप्ट, मेरे को समझ नहीं आ रही है। तब ये कहता है यस दैट्स राइट। तब ये सोफे पर बैठा आदमी कहता है उसने कहा था कि आज वो किसी को बीट करेगा, यानी किसी को पीटेगा, मतलब मारेगा, जो भी समझो। और हमें पता है ये कैंग किसको पीटेगा, ये अपने एमसी को पीटने की कोशिश करेगा। तब ये और आगे कहता है फैमिली की सीक्रेट टेक्निक सिखाने को कह रहा था। और ये कैंग का बाप है, यस इसका नाम है ली होगू होगू, पता नहीं यार क्या स्क्रिप्ट लिखी है। ये गोल्डन रिवर क्लैन का लीडर है। ये कहता है यू लाइड टू मी। तब ये बंदा अपने ग्लासेस उतारते हुए एकदम स्माइल करते हुए कहता है दैट्स व्हाई यू आर अनपॉपुलर अमंग योर चिल्ड्रन सर। इसका नाम है किम चोंग वन। ये गोल्डन रिवर क्लैन के लीडर का यानी अपने कैंग के फादर का असिस्टेंट है। ये कहता है प्लीज उसे आज तो मतलब जो करना है उसे करने दो, एटलीस्ट उसके बर्थडे पर। तो फिर ली कहता है ओके गेट इट ऑलरेडी स्टेप द नेगिंग विल यू। तब यह मतलब तब किम कहता है द रियल नेगिंग hasn't even begun। तब किम कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिफ्ट कोर है? तो ली कहता है या व्हाट्स रॉन्ग विद दैट रिफ्ट कोर? maintain the rifts where demons appear। वो की एक मतलब पेन है जो सिर्फ और सिर्फ डीमन को मारने से मिलता है। ये रिफ्ट कोर सिर्फ मतलब जो रिफ्ट कोर्स होते हैं वो डीमंस को मारने से ही मिलते हैं। आगे ली कहता है कि वो सिर्फ एक सामान है जिसे एक्सचेंज कर सकते हैं पैसों के बदले। किम कहता है पर वो नॉर्मल रिफ्ट कोर नहीं था। आगे हम देखते हैं रिफ्ट कोर दिखाया जाता है हमें, जो मतलब भाई क्या रिफ्ट कोर है। The rift core is cursed। वो रिफ्ट कोर एक कर्ज है, मतलब जिसने उसे होल्ड किया है हाथों में वो दुनिया से गायब हो गया है। ली कहता है तो क्या? किम हैरान होते हुए कहता है परडान। आगे ली कहता है डू यू थिंक आई वुड एवर गेट कर्स्ड बाय समथिंग लाइक दैट? मैं क्या कर्स हो जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उस एक वस्तु अलग थिंग से? तभी इन्हें कुछ टूटने की आवाज आ जाती है। हमारा सीन फिर से चेंज होता है, हम देखते हैं कैंग ने अपने अटैक से पूरी दीवार तोड़ दी। ये बच्चा है कि जानवर हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये कैंग मतलब ये कैंग ने अपना अटैक जो है ये अपने जुंगवू यानी हमारे एमसी पर किया था। सब चिल्लाते हुए कहता है जुंगवू। हम देखते हैं एमसी जो पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो कैसी लगी हमारे चैनल की ये वाली मानवा एक्सप्लेन वीडियो? हाँ पता है छोटी है क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग में हालत खराब हो जाती है। अगर आपको इस मानवा का चैप्टर 3 चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना। यू आर वॉचिंग एंड